शाम का वक्त है, 8 साढ़े 8 बज रहे होंगे। ये होंगे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं पिछले 1.5 घंटे से जिला बाराबंकी के कस्बे रामनगर के पास के एक और भी छोटे कस्बे में हूं, या गांव कह लें क्योंकि अभी टाउन एरिया नहीं बना है, सूरतगंज। और यहां पर मैं लोकतंत्र के बहुत नए नए अध्याय के पन्ने पलट रहा हूं। मैं यहां पर आया, इलाकाई लोगों से बात हुई। यहां क्यों आया पहले ये बता दूं। ये इलाका है अरविंद सिंह गोप का। अरविंद सिंह गोप जिन्होंने अपनी सियासत की शुरुआत लखनऊ यूनिवर्सिटी से की, छात्र नेता रहे, महामंत्री रहे। अरविंद सिंह गोप का नाम अमर सिंह के साथ भी जोड़ा गया और उसके बाद जब अमर सिंह अपनी पार्टी अलग बना के अलग हुए, पिछले चुनाव में लोक दल बनाया, तो अरविंद सिंह गोप उनके साथ नहीं गए और बोले कि हमें मुलायम सिंह यादव ने हमेशा अपना बेटा कहा है और मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता हूं। छत्री राजनीति एक तरफ रखी रह गई। और अरविंद सिंह गोप चूंकि यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, अखिलेश के करीबी माने जाते हैं। जब अखिलेश पहले प्रदेश अध्यक्ष थे तो ये प्रदेश महासचिव थे, तो हमें लगा कि जरा जाकर देखना चाहिए कि छात्र राजनीति से निकला एक नेता, वो छात्र राजनीति जिसके लिए अखिलेश ने लाठियां खाई मायावती सरकार के दौरान और जहां से सियासी मजबूती भी पाई, तो उसका इलाके में जलजला क्या है जरा देखा तो जाए जाके। और हम यहाँ पर पहले पहुंच गए, मंत्री जी और सभाएं निपटा कर आए, अब जाकर यहाँ मिले हैं। इससे पहले कि मैं अरविंद सिंह गोप की तरफ कुछ सियासी सवाल दागूं और उनसे पूछूं कि या इलाही ये माजरा क्या है, यहाँ पे एक मुझे बुजुर्गवार मिले हैं जिनका नाम रफी साहब है। रफी साहब पेशे से राजगीर हैं। राजगीर मिस्त्री को बोलते हैं जो मकान बनाने का, उठाई का काम करते हैं। आप सोचेंगे कि ये भी रामनगर विधानसभा के एक और वोटर होंगे, इनसे भी कुछ सियासी सवाल पूछे जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है, क्योंकि फेसबुक चुनाव और thelallanTop.com ने आपसे ये वादा किया है कि हम आपको उत्तर प्रदेश की नई नवेली कहानियां सुनाएंगे, और वो भी जमीन से। कहानियां बाद में, पहले एक गीत, एक शेर जो खासा सियासी टोन रखता है। और रफी साहब यहाँ पे मजलिस में बड़े बुलंद अंदाज में सुना रहे थे और खूब हचक के तालियां बज रही थी। रफी साहब पहले आप एक वो शेर सुना दीजिए, खड़े होके सुना दीजिए, गौर करिएगा जी। लखनऊ में बबर से नहीं, आप माइक मेरे हाथ में पकड़े जी। अरे नहीं विकास, ये वाला नहीं, मेरे पास नहीं रफी साहब, ये नेताओं वाली गड़बड़ मत करिए। नहीं देखिए, कवियों के साथ यही दिक्कत है, मंच मिलता है तो वो ज्यादा। आप वो शेर सुनाइए। गंगा में है घड़ियाल, गंगा में है घड़ियाल तो जमुना में मगर है, और दिल्ली में अगर शेर तो अरविंद सिंह गोप बबर हैं। शायर आजम ने थोड़ा सा तब्दीली कर दी। पहले जब सुना रहे थे तो कह रहे थे कि दिल्ली में अगर शेर तो लखनऊ में बबर है। लखनऊ में अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव के लिए यहां पर अरविंद सिंह गोप ने आह्वान किया। गोप साहब, पहला सवाल, समाजवादी पार्टी को जो चुनावी पंडित कमजोर बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब इनके तो परिवार में ही एकता नहीं है, बेटे ने बाप को तख्त से हटा दिया। आपका इस पे क्या कहना है? आप अखिलेश खेमे के, आपकी क्या सफाई है? ये बात में कोई दम नहीं है। जितना सम्मान अखिलेश जी नेताजी करते हैं, हम सब करते हैं, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। ये कुछ बाहरी लोग ये अफवाह फैलाते हैं। पूरी पार्टी एक है और नेताजी हम लोग के अभिभावक हैं, गार्जियन हैं। नेताजी नेतृत्व में पूरी पार्टी, चाहे हम हो चाहे अखिलेश जी, काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी बिल्कुल सत्य है कि देश में अगर कोई नौजवान मुख्यमंत्री है, कोई ऊर्जावान मुख्यमंत्री है, ईमानदार मुख्यमंत्री है, तो उसका नाम अखिलेश यादव है। ठीक, आपका नाम, मैं जब यहाँ आ रहा था तो मैंने इलाकाई पत्रकारों से पूछा तो बोले कि साहब अरविंद सिंह नाम तो ठीक है, पर ये जो गोप जुड़ गया इससे थोड़ा सा अलग पहचान रहती है। ये गोप की क्या कहानी है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये गोप है तो कहीं ये यादव तो नहीं, क्या है चक्कर? देखिए, मेरा घर का नाम था गोप। बचपने में मेरे बाप बाप ने प्यार में कहना शुरू किया था, वो आगे चल के लोग गोप ही जानने लगे, तो ये घर का नाम है। मेरा पूरा नाम तो अरविंद कुमार सिंह गोप है। अब गोप ज्यादा लोकप्रिय, तो उपनाम लोग जानने लगे गोप। लखनऊ यूनिवर्सिटी में आपने सियासत की शुरुआत की और चुनाव लड़े। किस साल चुनाव लड़े थे, क्या रहा नतीजा? लखनऊ यूनिवर्सिटी छात्र संघ का महामंत्री भी था और अध्यक्ष भी था, और मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूं कि मैं आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव जी का राजनीति का विद्यार्थी हूं। कौन सी साल चुनाव लड़े थे? उनका जब विश्वविद्यालय में गया 89-90 में, तो मैं मुलायम सिंह आदरणीय नेताजी का विद्यार्थी था। मैं पहला आदमी था जो समाजवादी पार्टी के समर्थन से छात्र संघ महामंत्री चुना गया, इसके बाद अध्यक्ष चुना गया। ये मेरा सौभाग्य है कि देश का, मुल्क का सबसे बड़ा नेता मुलायम सिंह यादव हमारे राजनीतिक गुरु हैं,
और आज देश का सबसे ऊर्जावान मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। अमर सिंह से आपका संपर्क कब और कैसे हुआ जब वो पार्टी में आए? आप उनके बहुत करीबी बताए जाते थे। देखिए, समाजवादी पार्टी में हम लोग नेताजी के पैदावार हैं और जो जो पार्टी में रहा उससे हम लोग का रिश्ता संबंध रहा, और जो पार्टी छोड़कर चला गया उसको हम लोगों ने नमस्ते कर लिया। तो अमर सिंह तो वापस पार्टी में ले आए नेताजी उनको। देखिए, हमने कहा कि जो चला गया वो चला गया। नहीं, पर अमर सिंह तो अभी भी पार्टी में है ना साहब। अमर सिंह पार्टी में है तो पार्टी में है, हम कहाँ मना कर रहे हैं पार्टी में नहीं है। अच्छा, लेकिन हम लोग नेताजी के विद्यार्थी हैं, हम लोग अखिलेश जी के साथ के। अमर सिंह ने जब अपनी अलग पार्टी बनाई तो कुछ तो आपसे कहा होगा फोन पे? नहीं, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। अच्छा, बिल्कुल याद नहीं। ये बताइए कि एक साहब कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी रैलियों में कह रहे हैं कि हमको 73 सीटें भेजी, अब लखनऊ में भी सरकार। तो आपको क्या लग रहा है, मोदी लहर अभी बची है कि खत्म हो गई? देखिए, सिर्फ अखिलेश लहर है पूरे प्रदेश में। आप गांव के किसी कोने में चले जाइए, सिर्फ अखिलेश का नाम है। लेकिन अखिलेश के जो राजनीतिक विरोधी ये कह रहे हैं कि अगर अखिलेश की इतनी ही लहर है तो उन्हें राहुल गांधी के साथ गठजोड़ की जरूरत क्यों पड़ी? पहली बात तो अखिलेश जी का कोई विरोधी नहीं है। अखिलेश जी बड़े मन से काम करते हैं और हमने जो गठबंधन बनाया है, गठबंधन कोई बुरी बात नहीं है। ये दो नौजवान मिलके प्रदेश में तो सरकार बना ही रहे हैं, लेकिन देश की भी तस्वीर बदलने का काम दो नौजवान करेंगे। हम लोग एक ऐसे गांव में हैं गोप जी जो मुस्लिम बाहुल्य है। आपकी एक और राजनीतिक विरोधी मायावती बार बार अपनी रैलियों में मुजफ्फरनगर के दंगों का जिक्र कर रही हैं और कह रही हैं कि सबसे ज्यादा 97 टिकट, 103 टिकट मैंने बांटे। देखिए, टिकट देना खूबी नहीं होती, एमएलए एमपी राज्यसभा बनाना बड़ी बात होती है। और समाजवादी पार्टी चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी पार्टी है और सबके साथ काम करके हर वर्ग के लोग, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद में समाजवादी पार्टी भेजती है। हम जात पात की राजनीति नहीं करते। ठीक बात है। बाराबंकी को, जैसा मैं अक्सर आप लोगों से कहता रहता हूं कि जब राजनीतिक मानचित्र बनता है देश का तो कुछ जिलों को, कुछ शहरों को वहां के कद्दावर नेताओं के नाम से जाना जाता है। हम लोग के जहन में सबसे पहले बाराबंकी 90 के दशक में आया, बेनी प्रसाद वर्मा, जिनको यहाँ लोग बाबूजी कहते हैं। जब हम लोग ब्रिज की तरफ जाते हैं तो कल्याण सिंह के लिए यही तखल्लुस इस्तेमाल होता है। तो बेनी प्रसाद वर्मा आपको राजनीति में लेकर आए, ऐसा यहाँ के जानकार बताते हैं। और अब बेनी बाबू नाराज हैं। मुझे तो यह भी बताया गया कि बेनी बाबू के बेटे जो हैं राकेश वर्मा, वो हाथी का प्रचार कर रहे हैं। ये चीज मैं स्पष्ट कर दूं, हमने पहले का राजनीति में हमको लाने वाले आदमी नेताजी हैं और हम लोग नेताजी के छात्र विद्यार्थी रहे हैं और नेताजी की कृपा से हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। और बेनी बाबू का कोई योगदान नहीं रहा। मुख्यमंत्री की कृपा से यहाँ तक पहुंचे हैं। बेनी बाबू का आपके राजनीतिक नेताजी मुख्यमंत्री जी। तो यहाँ पर राकेश वर्मा टिकट मांग रहे थे, फिर कहा गया कि साहब वो भाजपा में जा रहे हैं, पर अभी भी वो सपा में इस्तीफा तो नहीं दिया, नाराजगी है। लोकतंत्र में टिकट मांगने सबका अधिकार है। ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है कि इसको चुनाव लड़ना है, जिसको तय करता है चुनाव लड़ता है। अगर मैं ये मान लूं आप लोगों की सबकी मंशा के मुताबिक कि अरविंद सिंह गोप रामनगर से फिर से चुनाव जीत जाते हैं, और चूंकि हम एक गांव में खड़े हैं, अभी बताया गया कि साहब आरसीसी एक पड़ गई, दूसरी पड़ रही है, वो कौन से 3 काम हैं जो अरविंद सिंह गोप अपने विधानसभा में प्राथमिकता पे सबसे ऊपर करेंगे? देखिए, मेरा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री ने विकास के सारे काम करीब करीब उत्तर प्रदेश के अंदर किए हैं और मैं बात दावे से कहता हूं 17 में प्रचंड बहुमत की सरकार अखिलेश जी बन रही है। अखिलेश जी दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं। कोई ऐसी विकास की योजना नहीं, कोई ऐसा विकास का काम नहीं जो हमने न किया हो, और जो ज्यादा हो सकता है हम रामनगर में करेंगे। आपका किससे मुकाबला है यहाँ पे, बसपा के हफीज भारती से या बीजेपी के शरद अवस्थी से? समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश किसी से मुकाबला नहीं, समाजवादी पार्टी बहुत आगे चल रही है। अरविंद सिंह गोप जो चूंकि लंबे वक्त से लखनऊ की राजनीति कर रहे हैं और मुझे बताया गया कि छात्र राजनीति से वक्ता अच्छे रहे हैं, तो इनके एक भी सवाल के जवाब में आपको ये गुंजाइश नजर नहीं आई कि दाएं बाएं से। आपने बेनी बाबू के सवाल पे उनको किनारे करने की कोशिश की, वो मुलायम सिंह पे अटके रहे। आपने अमर सिंह का जिक्र किया, उस पर ही बचे रहे। सियासत का एक ये भी मंजर होता है जिसमें आपको पता है कि कैमरे के सामने कितना और क्या बोलना है। कैमरे के सामने और कैमरे के पार भी हम बहुत सारी सियासी कहानियां तलाश रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव की सबसे चौचक और चौकस कवरेज के लिए बने रहिए thelalantop.com और फेसबुक चुनाव के साथ। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी, कैमरे के पीछे रजत सैन। शुक्रिया।